श्री जंभेश्वर शब्दवाणी शब्द 33 ओम कवण न हुआ कवण न होयसी किण न सहिया दुख भारूं। भावार्थ, कौन इस संसार में नहीं हुआ तथा कौन फिर आगे नहीं होंगे। अर्थात बड़े बड़े धुरंधर राजा, तपस्वी, योगी, कर्मठ इस संसार में हो चुके हैं और भी भविष्य में भी होने वाले हैं। इनमें से किसने भारी दुख सहन नहीं किया। अर्थात ये सभी लोग दुखों में ही पलकर बड़े हुए हैं तथा जीवन को तपाकर कंचनमय बनाया है। दुखों को सहन करके भी कीर्ति की ध्वजाएं फहराई है। कवण न गिया कवण न जासी कवण रहिया संसारूं। अनेक अनेक चलंता दीठा कली का मानस कौन विचारूं। इस संसार में स्थिर कौन रहा है और कौन आगे भविष्य में रहने का विचार कर रहा है। यह पंच भौतिक शरीर प्राप्त करके कौन अजर अमर रहा है। अनेकानेक इस संसार से जाते हुए मैंने देखा है। जो चित्त होता सो चित्त नाही, भल खोटा संसारूं। किसकी माई किसका भाई, किसका पख परवारूं। यह संसार परिवर्तनशील है, क्योंकि जो विचार बुद्धि पहले थे वे अब नहीं रहे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यही सिद्धांत है। स्थिरता तो कैसे हो सकती है, क्योंकि यह संसार तो अच्छी प्रकार से खोटा मिथ्या है। इस संसार में लोग संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं, किंतु बीच में ही टूट जाते हैं। वास्तव में तो न तो किसी के माता है, न ही पिता, भाई, कुटुंब, परिवार ही है। यह जीवन तो अकेला ही आया था और अकेला ही जाएगा। बीच में थोड़े दिनों का संबंध सत्य कैसे हो सकता है। भूली दुनिया मर मर जावै, न चीन्हो करतारूं। विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, बल बल बारंबारूं। ये भूल में भटकी हुई दुनिया मृत्यु को प्राप्त करके दिनों दिन चली जा रही है। समाप्त होते हुए लोग देखते हैं, फिर भी स्वयं जीने की आशा करते हैं। कर्ता सर्वेश्वर स्वामी को नहीं पहचानते। इस जीवन रहस्य को जानने तथा जन्म मृत्यु से छूटने के लिए पूरा बल लगाकर बारंबार अबाध गति से, हे प्राणी, तू विष्णु परमात्मा का जप स्मरण कर, वहीं तेरे पापों को काटेगा और तुझे संसार के चक्र से बाहर निकालेगा। कसणी कस्बा भूल न बहबा, भाग परापति सारो। गीता नाद कविता नाव, रंग फटारस टारो। यदि तुझे जीवन में कुछ प्राप्ति करनी है तो सदा सचेत होकर परिश्रम करते हुए हर समस्या, कठिनाइयों से जूझने के लिए कमर कसकर तैयार रहो। जरा सी भी भूल, असावधानी संपूर्ण शुभ कर्मों को डूबो देगी। तुम्हें कर्मानुसार फल अवश्य ही मिलेगा। इसलिए निष्काम भाव से शुभ कर्मों में, तपस्या में रत रहो। भगवान कृष्ण के मुख से निकली हुई गीता अनहद नाद वाणी है। यह कोई किसी कवि द्वारा कल्पित कविता नहीं है। इस गीता ने ही तो रुके हुए महाभारत को पुनः प्रारंभ करवा दिया था। अर्जुन के मोह की निवृत्ति गीता ज्ञान द्वारा ही हुई थी। यह गीता ही निष्काम कर्म का उपदेश देती है। इसलिए तुम्हारे अंदर बैठे हुए मोह, भ्रम जनित अज्ञानता की औषधि यह गीता ही है, और यही मैं आपको सुना रहा हूं। फोकट प्राणी भर में भूला, भल जे यो चीन्हो करतारूं। जामण मरण बिगोवो चूकै, रतन काया ले पार पहुंचे, तो आवागमन निवारूं। दिन रात आलस्य में ही पड़े रहने वाले, बिना किसी परिश्रम साधना के ही परम तत्व या सांसारिक भोग पदार्थ प्राप्ति की आशा करते हो। वे लोग भ्रम में हैं तथा भूल में ही पड़कर व्यर्थ का अभिमान करते हैं। ऐसे लोगों को सुख शांति की आशा छोड़ देनी चाहिए। अच्छा होता यदि वो आलस्य भ्रम को छोड़कर शुभ कर्म करते हुए परमात्मा स्वामी दृष्टा का एकाग्र मन से स्मरण करते, तो जन्म मरण की धारा टूट जाती और इस रत्न सदृश काया से किए हुए शुभ कर्म और पुण्य कमाई को लेकर संसार सागर से पार पहुंच जाते, तो उनका बार बार जन्मना और मरना मिट जाता। यही एक उपाय है। इस संसार में रहकर अजर अमर होने का और कोई उपाय नहीं है। श्री गुरु जंभेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।